जुलाई महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में 3 महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम शामिल थे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वो पहली उड़िया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वो मंत्री भी रह चुकी हैं। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के पूर्व दिग्गज और टीएमसी से इस्तीफा दे चुके यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया। बीजेपी में महामहिम की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा था, ताकि 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों को साधने में आसानी हो सके। पर बाजी मारी आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू ने। पूर्व मंत्री मृणत ने कहा, ऐसा फैसला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, जो देश की जनता के मर्म को समझती है। उसको मौका दे। कांग्रेस तो सिर्फ दरबारियों को ही मौका देती है। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला को ला करके, जो वहां की गवर्नर है, गवर्नर के साथ में विधायक रही है और जन सेवा के कार्य में अपने आप में एक स्थापित हुई है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक दरबारियों को निकाल करके राष्ट्रपति बनाई है। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह एनडीए है, जो देश के ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके लाती है, जो समाज सेवा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसे सर्वोच्च पद पर ऐसे व्यक्ति को लाए, जो देश की जनता के मर्म को समझती है, देश की जनता के दर्द को समझती है और देश को पूरा समझती है। हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा है। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने ये दांव चला और आदिवासी के साथ साथ महिला को मौका देके एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। यदि अंक गणित को समझे तो लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीट एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इससे बीजेपी को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर पार्टी है, तो उनके सब सोचे समझे और बड़े दूरदर्शिता के साथ लिए गए निर्णय रहते हैं। रहा ये वाली बात की हमारी जो राज्यपाल है वो पहले कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ की जो है वो पहले कांग्रेस में थी, इसलिए नहीं कह रही। ये मतलब इस पर चर्चाएं बस हो सकती है, इसका कोई आधार नहीं होता। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते कि इनको बनाए, उनकी क्यों नहीं बनाए, उनको क्यों नहीं बनाई। छत्तीसगढ़ के लिहाज से यदि इस समीकरण को समझे तो विधानसभा में 71 विधायक कांग्रेस, 14 विधायक भाजपा, 3 विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 2 विधायक बसपा के हैं, जिनमें भाजपा के सभी 14 विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं जेसीसी-जे के 3 विधायकों का समर्थन मिलने से अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी के पक्ष में 17 विधायक हो गए हैं और बसपा के 2 विधायक हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आधार पर वोट करेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के लिए 29 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें 27 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो माना जाए कि 71 विधायक और 1 लोकसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे, क्योंकि विपक्षी दलों ने सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही।
अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदारी में थी। वो कांग्रेस की पहली विधायक थी, इसलिए उनको मौका नहीं मिला। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। पहले दलित और अब आदिवासी, भाजपा के लिए ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से भाजपा एक तीर से दो निशाने लगाएगी। पहला, आदिवासी समाज को साधने में मदद मिलेगी, साथ ही महिला वोट बैंक में भी मजबूत पकड़ बनी रहेगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ के 27 आदिवासी विधायक और एक सांसद किस लाइन पर वोट करते हैं, क्योंकि अपने आप को आदिवासियों की हितैषी कहने वाली सरकार पहले ही राज्यसभा चुनाव में अपना छीछालेदर करवा चुकी है। अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते